दोस्तों लगातार मेक इन इंडिया के तहत भारत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए भारत ने बड़ी ही शानो शौकत और धार्मिक परंपराओं को निभाते हुए अपनी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 70 देशों से आए हुए विदेशी डेलीगेट्स। बड़े ही कम वक्त में सबसे आधुनिक, खूबसूरत और मजबूत पार्लियामेंट बिल्डिंग को भारत के मजदूरों और इंजीनियरों ने मिलकर तैयार किया है, जिनका सम्मान उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक को शॉल उड़ाकर किया। पार्लियामेंट के उद्घाटन की कई सारी तस्वीरें और वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही है, जिससे अलग अलग अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट जो सामने आई है वो यही है कि 70 देशों के डेलीगेट भारत के इस हिस्टोरिकल इवेंट का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। कुछ वक्त पहले G20 में 70 देशों के 60 डेलीगेट ने शिरकत की थी, जो बताता है कि भारत विश्व स्तर पर कितनी इंपोर्टेंस रखता है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भारत के इस पार्लियामेंट का अपोजिशन पार्टी लगातार विरोध कर रही है। लंबे समय से इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर कई सारे बयान दिए गए और इसे पूरी तरीके से नाकामयाब करने की कोशिश भी की गई, लेकिन बावजूद इसके लगातार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर काम चलता रहा। हाल ही में दोस्तों एक खबर सामने आई थी, जिसका आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन प्रोग्राम को पूरी तरीके से बॉयकॉट किया है। उनका कहना था कि हमारे देश की जो प्रेसिडेंट यानी कि फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, उनके हाथों से इस पार्लियामेंट का उद्घाटन होना चाहिए था। इसी के साथ साथ इनॉग्रेशन के दौरान एक छोटी सी पूजा रखी गई, जिसमें सभी धर्म के धर्मगुरुओं को बुलाया गया था और प्रेयर की गई। इसी दौरान तमिल में चोला साम्राज्य के एक परंपरा को भी निभाया गया, जिसमें राजा के हाथों में एक सियोल होता है, जो राजा को सत्ता या फिर कहे कि पावर मिलने पर दिया जाता है। और जब पावर उसके हाथ में किसी दूसरे के हाथ में जाती है तो वह सियोल उसके पास चला जाता है। पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में आना यानी कि अंग्रेजों की सत्ता भारत के हाथों से आना, यह भी पावर का एक फेर बदल है। इसीलिए सियोल लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर एंट्री की थी और इसके ऊपर भी विवाद छिड़ गया। कहा गया है कि कुछ ही वक्त पहले जब प्रिंस चार्ल्स की कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी, उस दौरान निभाई गई परंपरा को भारत कॉपी कर रहा है और पूरी तरीके से भारत के डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। लेकिन इस बयानबाजी और अपोजिशन के बाइकआउट के ऊपर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता पीटर डटन के बयान ने पानी फेर दिया। पीटर ने अपनी संसद में खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि वो दावा कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी नेता दुनिया के किसी भी कोने में 20,000 लोगों की इतनी बड़ी और भारी भीड़ को नहीं जुटा सकता, जितनी भीड़ भारत के प्रधानमंत्री के लिए खुद ब खुद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देखी गई। यानी कि सच में भारत ने पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का झंडा इस तरह से गाड़ा हुआ है कि भले ही उसी के देश के नेता उन्हें लगातार किसी न किसी विवाद का हिस्सा क्यों न बना देते हों, लेकिन दुनिया में न कि सिर्फ नरेंद्र मोदी की बल्कि भारत की एक बहुत ही उम्दा तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। पार्लियामेंट इनॉग्रेशन दोस्तों इंडिया के मेक इन इंडिया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा भी कई सारे चेंजिंग आपको धीरे धीरे दिल्ली में देखने को मिलेंगे। चलिए आपको बताते हैं उन सभी बाकी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ ही वक्त में इनॉग्रेट होने वाले हैं। न्यू पार्लियामेंट के साथ साथ कई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का भी रीडेवलप किया जाने वाला है और इसी के साथ साथ उनके आसपास के इलाकों में पब्लिक फैसिलिटीज, सोशल एमिनिटीज, टूरिस्ट अट्रैक्शन, पार्किंग फैसिलिटी को भी बेहतर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 18 नई बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जिसके लिए दर्जनों पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, जिसमें उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स भी शामिल है। भारत के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस और रेजिडेंशियल एरिया साउथ ब्लॉक के 15 एकड़ के प्लॉट पर रिकंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है और उसके अंदर 4 से 10 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी की जाएगी और इसी के अंदर एक बिल्डिंग स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की भी बनाई जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के बाद वाइस प्रेसिडेंट के रेजिडेंस और ऑफिस को वीआईपी इंक्लेव के अंदर 15 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा, जिसके अंदर 32 5 स्टार बिल्डिंग तैयार होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में इस वक्त जो पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने भी हाउसेस हैं, जितनी भी बिल्डिंग है, उन सभी को न्यू नेशनल म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाने वाला है। तो दोस्तों भारत के इस ऐतिहासिक बदलाव के ऊपर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही जिस तरह से अपोजिशन पार्टी इसका विरोध कर रही है, क्या ये सही है नहीं, अपनी राय इस पर भी जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए हमारे अकाउंट को जरूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।